ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो प्रोटॉन को कैसे बनाओगे आप, 1h1 होता है, ठीक है ना, और एक होता है न्यूट्रॉन 1h2 होता है, सबको पता ये बात। तो ये 1h1 था, सॉरी ये 1h1 था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था भाई, ये क्या है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन क्या है 1h2। 1h3 क्या होता है, ट्रिटियम होता है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसको प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है, ऐसा होता है, ठीक है। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन बोल दिया, इसको आप ट्राइट्रॉन बोल दो और तो क्या इलाज है, ठीक है। ये ट्रिटियम बोल दो, जो भी बोलना चाहो यार। ये 1h2, ये ना फिजिक्स में बहुत बार आता है, 1h1 1h2 1h3, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा। इसके अंदर बस ना इनका रेशियो वगैरह पूछा जाता है कई बार इनको लेके फिजिक्स में। तो इसका मास अगर m होता है तो इसका मास 2m और इसका मास 3m, ये बात टिप्स में होनी चाहिए आपके। और अगर इसमें तो जैसे इसके न्यूक्लियस की बात हो रही है, अक्सर फिजिक्स में तो न्यूक्लियस की ही बात करता है, पूरे एटम की बात नहीं करता, क्योंकि पूरा एटम तो हो गया न्यूट्रल, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, न्यूक्लियस हो, वो चार्ज आ गया उसके ऊपर, तभी तो फिजिक्स में बात होगी। न्यूट्रल का क्या करना है फिजिक्स में, फिजिक्स में न्यूट्रल की जरूरत ही नहीं है, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर इसमें इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसका मास, इसके ऊपर चार्ज है ना, ई मान लो आप चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज तो ई होता है, और इसमें भी सिंगल प्रोटॉन होगा, तो क्या होगा चार्ज पे भी, और इस पे भी चार्ज क्या होगा, तीनों पे चार्ज सेम है, चार्ज तीनों पे सेम है, मास m इसका 2m है और इसका मास 3m है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करके, फॉर द मोशन ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस rp एंड rd रिस्पेक्टिवली द करेक्ट स्टेटमेंट इज। यार मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सेम काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। तो रेडियस के वजह से तीन फॉर्मूले थे, p अप mv अपॉन qb, एक था p अपॉन qb और एक था √2m के अपॉन qb था, यही था √2m के अपॉन qb। तो रेडियस का फॉर्मूला लगा दो भाई, √2m के अपॉन में qb हो जाएगा। k क्या है, सेम, मास अलग अलग है भाई। एक काम करो, रेडियस का रेशियो पूछा था, फॉर द मोशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का रेडियस कितना हो जाएगा बताइए, rp की वैल्यू, एक rd की, न्यूट्रॉन rp हो जाएगा 2m, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसके अंदर k, चार्ज की वैल्यू बताइए q यानी e, मैग्नेटिक फील्ड b, और दूसरे वाले में बताइए मास कितना लिखूँ मैं न्यूट्रॉन का, 2m, काइनेटिक एनर्जी तो वही लिखनी पड़ेगी, और चार्ज वही लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताइए rp अपॉन rd की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, क्या कह रहे हो, हाँ सॉरी खाली ऊपर आएगा यार, rp अपॉन में rd की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा यार, सब कैंसिल हो जाएगा, सब दिखाई दे रहा है, 1/√2 बनेगा। तो rp इज इक्वल्स टू rd/√2, लेकिन इसमें दूसरे फॉर्मेट में दे, √2 को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, rd इक्वल टू √2 rp, ठीक है, ए ऑप्शन। समझ में आ गया होगा आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक?